क्वांटम नंबर का जो पॉइंट है वो क्वांटम संख्या के बारे में हमने कल उस दिन लेक्चर में थ्योरेटिकल पूरा समझ गया था। कैसा थ्योरेटिकल, अब समझना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक आध कॉन्सेप्चुअल को पता है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं पता है। देखो ध्यान से, 3 टाइप से है क्वांटम नंबर की। कितने टाइप से? 3 टाइप से सीखी है। 3 टाइप में ये याद रखना कि 3 प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। कितने टाइप से? 3 टाइप। तीनों कंडीशन हो सकता है जो लोगों ने 11वीं में जब इसको पढ़ा हो तो इस टाइप के एग्जाम सॉल्व भी किए होंगे, बट तुम लोगों ने उसको सेपरेट नहीं किया होगा। ऐसा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है। पहली कंडीशन जो होती है वो होती है पॉसिबल, और जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है रियल, तीसरी कंडीशन होती है वो होती है टोटल। ये 3 कंडीशन में क्वांटम नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। वहाँ 11 तक बोर्ड नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ बोर्ड है तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। रोटेट करेगा क्वेश्चन। पहला पॉइंट, क्वेश्चन समझो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ऑल्टरनेट पूछेगा कैसे। इसका देखो पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वो क्वेश्चन देगा n बराबर 4, क्या देगा? n बराबर 4 के लिए L M S के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पेपर में सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो पूछ रहे हैं एग्जाम में। वो कहेगा n बराबर 4 के लिए L M तथा S के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा। तो बात आएगी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक सॉल्व करने की, तो जब सॉल्व करने की बात आएगी तो हमें जो मान दिया है उसको लिख लेंगे पहले। तो हमारे पास इसका मान है, n का मान दिया है उसने, तो हम इसको नोट कर लिए। अब पूछ किस कर रहा है मान? एक l का मान पूछ रहे हैं, m का मान पूछ रहे हैं और s का मान पूछ रहे हैं। ये बात, इसके बहुत से फार्मूले से भी ये मान निकाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन फार्मूले बना के कि अगर तो सीधा क्वेश्चन हिट करना है क्या, अब क्योंकि जितना सीखना था वो सीख लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया तो ये सीधा सीखना है, चाहे वो कंपटीशन हो और चाहे बोर्ड एग्जाम हो। क्योंकि अब तुम्हारा पॉइंट देने के बाद सीधे कंपटीशन में जाओगे तो दोनों पैटर्न में सीखना, एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए और इसके लिए भी तैयार होना। तो इसका सीधा याद रखना, पैटर्न बता रहे वो सब में काम करेगा ऑटोमेटिक। तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिक काम करता है। देखो कैसे इसमें जो शब्द है वो बहुत ध्यान से पकड़ना है। शब्द कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से? ये बात तुम्हें इसलिए पता होगी क्योंकि तुम्हें SPDF पता है, और S के लिए का मान क्या होता है? 0। तो फिर से देखो, N की कितने मान है? L की क्या मान है? 4। L की भी कितने मान होंगे? 4 मान होंगे। कौन कौन से? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर यहाँ नहीं होता यहाँ पे पूछा गया होता तो चीजें बदल जाती, और अगर यहाँ नहीं होता यहाँ पर होता तब भी चीजें बदल जाती। ठीक है ना? तो हमें पहले ये पैटर्न सीखना है। क्वेश्चन हमारा यहाँ है कि यहाँ पर है कि लास्ट वाले। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं L के मान पे। तो L बराबर 0 के लिए L का क्या मान होगा? L बराबर 1 के लिए L का मान क्या होगा? कैसे निकालना है? तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले ये तरीका समझ लो। सबके लिए क्या रख दिया जी, और इतना तो याद रखा जाए। फिर दिमाग पे तुम्हारे पास मैथमेटिक्स का क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट सबको पता है। और अगर सब क्वाड्रेट जानते हो तो ये भी अच्छे से जानते हो कि यहाँ L बराबर क्या होगा। तो यहाँ L बराबर क्या होगा? प्लस, और यहाँ L बराबर क्या होगा? इतना तो नॉलेज होगा सबको। ठीक है, तो देखो हमें L का मान निकालना है। ठीक, हम कहाँ करें? 0 पे। शुरुआत में कहाँ खड़े होंगे? 0 पे खड़े होंगे। देखो हम यहाँ 0 पे खड़े हैं। L बताएगा चलना है कि नहीं चलना है। ठीक, तो यहाँ M बराबर 0 पे खड़े हैं। L क्या बता रहा है इस बारे में? चलना है कि नहीं चलना है?
m का मान 0। अब यहाँ है चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मैथ का तो एक सिस्टम होता है कि इसी तरफ ही चलना है कि इस तरफ ही चलना है। केमिस्ट्री में सिस्टम तो होगा नहीं, तो यहाँ दोनों साइड चलेंगे, हमें पता नहीं है कहाँ चलना है। तो यहाँ पर खड़े हैं, कितना चलना है? एक चलना है। कुछ समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? यहाँ के लिए कितना होगा इनका मान? बोलो। +1 +2 -1। क्लियर? इसके लिए +1 +2 +3 -1 -2। क्लियर है? ज्यादा तो दिक्कत तो नहीं है। जितने इसके मान होंगे उतने इसको लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है। ये बात याद रखना। कुछ नहीं, सेंटर में 0 रख देना। मैथमेटिक्स का क्वाड्रेंट आता है तुम्हें, अब चलना बना है तो अपने आप चलते चले जाओगे। m के मान निकला है सारे। अब बच्चा s के मान निकालना है। s के मान निकालना है तो उसके लिए ये बात याद रखना है, हर में एक एक पॉइंट याद रखना है बस। तो यहाँ बताओ पहले m के कितने मान है? m के कितने मान है यहाँ? क्या है? 0। क्या है? 0। फिर से दोनों m के कितने मान है यहाँ? इसके लिए बताओ m के यहाँ कितने मान है? बोलो। एक मान। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? शब्द इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पूछते m का क्या मान है तब क्या आंसर आना चाहिए? 0। और हमने क्या पूछा? m के कितने मान? तो 0 भी वैल्यू है, वैल्यूबल मान है कि नहीं? कोई का आंसर 0 आएगा तो क्या वो मान नहीं कराएगा? वो भी एक मान होगा। तो फिर से सुनो, m के यहाँ कितने मान है? यहाँ अरे दिख रहा है ना? यहाँ कितना क्लियर? अब s निकालना है और ये पहले से नॉलेज होना चाहिए। s का मान जो होता है वो 1/2 होता है और एक प्लस का होता है ये पढ़ चुके। तो देखो m के जितने मान होंगे उसके 2 गुने s के मान होंगे। m के जितने मान होंगे s के उसके 2 गुने मान। तो m के यहाँ कितने मान है? तो s के मान कितने होंगे? एक प्लस का होगा और एक। तो समझ में आया? क्लियर है? यहाँ कितने मान है उनके? वहां s के 6, 3 प्लस के 3 माइनस के। तो +1/2 +1/2 +1/2 -1/2 -1/2 कितना क्लियर है? इसको मैथमेटिकली तुम चाहो तो ऐसा लिखा मिल सकता है तुम्हारे। समझ रहे हो? 3 बार लिखना पड़ेगा। कितने बार? लेकिन 6 बार मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि जब तुम वहां एग्जाम में पेज में बनाओगे तो हो सकता है पेज कम पढ़ने लगे, तो तुम प्लस माइनस करके लिखोगे तब भी ऐसा देखा जा सकता है। तो क्लियर हो गया? 5 है तो 10, 7 है तो 14। क्लियर है? टोटल में क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम दे रहे हैं। पेपर में दिया क्वेश्चन n बराबर 4, क्वेश्चन सेम है। बोलेगा बिल्कुल सेम सेंटेंस बोलेगा n m s के कुल मान कितने होंगे? अब हमने तीनों दे दिए, जरूरी नहीं है कि आपने तीनों पूछ ले। वो ऐसे भी कर सकता है n बराबर 4 के लिए n के कुल कितने मान होंगे, n बराबर 4 के लिए s के कुल कितने मान होंगे। हम तो सारे इसलिए बता रहे हैं तुम लोग समझ जाओ। कितना क्लियर है? तो यहाँ पर समझ में आ गया? ये शब्द इस्तेमाल होगा। अगर ये शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो समझ जाना पॉसिबल से सॉल्व होगा। देख, तो इसका सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत इजी टेक्निक है। कुछ नहीं करना है, देखो ये याद रखना है। याद रख पाओगे? क्लियर?
अब n बराबर 4 है, उसने n के ऊपर मान पूछे कितने आएंगे 4, इसके लिए कितना क्लियर। अब एक चीज और देखो, ये क्रॉस वेरीफाई क्या हमने ये सॉल्व कर चुके हैं अभी। एक क्रॉस वेरीफाई करके ये देख लो, यहाँ s के लिए कितना बन रहा है 32, कितना है 32 आया। जो तुम्हारे पास टेबल बनी है, क्या बनी है टेबल, उसमें तुम s की मान थोड़ा गिनना कितने हैं, नीचे कितने हैं समझा, s के मान समझा है, उसके ऊपर कितने 10, कितना हो गया 24, उसके ऊपर कितने कितना हो गया 30, उसके ऊपर 32। तो समझ में आया क्या है, ये उसका इकट्ठा वैल्यूएबल मान है कि भाई इतने मान होंगे। पॉइंट क्लियर, ये है टोटल है। बस तुम्हें सब में ध्यान देना है क्वेश्चन के एग्जाम में। अगर कुछ भी नहीं कहता है तो इससे सॉल्व करो, और कुछ कहता है तो उससे सॉल्व करो, और अगर ऑफकोर्स क्लियर हो जाए तो इससे सॉल्व करो। कितना क्लियर है, इसको पॉइंट आउट करते जाओ। साथ पूरा फ्रीडम है तुम्हारा, कुछ भी पूछ सकते हो, ये तुम्हारा राइट है पूरा, ठीक है ना। पूछने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, बस ऐसे ब्रेन भर के ये बाउंडेशन है, बाकी पूछने के लिए कुछ नहीं। तो मैं जो दिमाग में चल रहा है तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्लास में सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, तुम क्या करके सॉल्व करा सकते भाई। मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मान लो 30 मिनट जाएगा, सबका नुकसान हो जाएगा, तुम सेपरेटली सॉल्व करा सकते हो। पूछने के लिए तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो अब आते हैं रियल पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है क्वेश्चन, लेकिन पकड़ लोगे तुम्हारा। पहला क्वेश्चन देखो, जैसा हमने दिया मान लो सोडियम, सब जानते होंगे, एक क्वेश्चन सुनना और फिर उसको सॉल्व करेंगे। पेपर में उसने कहा सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए किसके मान निकाले L L L एंड S, ये 4 मान निकाले। तो इसने कुछ बताया तो नहीं है, सिर्फ क्या कहा, यहाँ तो हमने एक दिया Na, वहां पर हिंदी में लिखेगा सोडियम, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो लोग समझते नहीं होंगे। कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है, चाहे वो एरे लेंगे चाहे सोडियम तो पकड़ लेंगे। जब भाषा नहीं होती ना तो दिमाग काम नहीं करता है, सिंबॉलिक होता है तो दिमाग दिख जाता है, सीधे की बात करता है। तो उसने कहा सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4.2 का मान निकालो। पहले तो हमें ये वेरीफाई करना होगा ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा कि बिट से सॉल्व होगा कि लास्ट से सॉल्व होगा। तो उसने कुल तो कहा नहीं है, लास्ट वाला कट कर दिया, अब दो में सॉल्व होना चाहिए, या तो इससे या रियल से। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा ये पता चल जाएगा तुम्हें, कहाँ होगा 3s1, तो कंफर्म करवा रहे हो, इसका मतलब कहाँ सॉल्व होगा, क्लियर है। तो हम जब वहीं से कंफर्म हो रहा है तो पहले उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतना क्लियर। हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है 3s1 में, उसको मार्क कर लिया हमने, ये हमारा सॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, यहां पे सॉल्व करना है इस इलेक्ट्रॉन। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, 4 बार निकाले। तो देखो पहले एन निकालो, तो सीधा देखो एन देखने का तरीका सीखो, ज्यादा टाइम नहीं देते लेंगे, सीधा पॉइंट ऑब्जर्व कैसे करना है। हमारा इलेक्ट्रॉन ये है, इस पे स्टडी हो रही है, इसके ये जो है वो क्या है, ऑफकोर्स है, ये क्या है तुम्हारा सबसेट ऑफकोर्स, और ये तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है
तो पहला पॉइंट, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए वो पूछे पेपर में, उस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी उपकोष में भरा होगा, और जब किसी उपकोष के अंदर भरा होगा तो उसके आगे कोई ना कोई तो नंबर होगा। कभी 1s से नीचे तो होगा नहीं है, कोई 0s होता है क्या? कोई नंबर होगा, वही नंबर क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक टॉप पूछे हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके आगे कोई नंबर दिख रहा है? नंबर दिख रहा है, कितना नंबर? तो हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन नंबर कितना होगा? तो पहला पता कितना क्लियर होता जा रहा पीछे। अब आप एन के लिए, तो अगर एन का तो सॉल्यूशन चाहिए तो पहले ये यहाँ पे होना चाहिए, एस बी डी एन, और इसके लिए एन नंबर क्या है? 0 1 2 3, ये याद होना चाहिए। एस के लिए सबको याद है, तो बस एस के लिए 0, बी के लिए 1, ये याद है। अब देखो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी स्टडी हो रही है वो कौन से उपकोष में भरा है? एस में। और हमारे पास टेबल है दिमाग में, एस पी डी एन। एस के लिए क्या है? 0 1 2 3। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एस पे है ना। एस के लिए आपका मान क्या होगा? 0। दो मान आ गए, क्लियर है। अब आते हैं एन के मान में। तो एन का मान थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा इसमें भी नहीं देना पड़ेगा। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें होगा? एस में। ये तो देख पाओगे ना तुम, कोई ना कोई उपकोष तो होगा इलेक्ट्रॉन, और जब तुम उपकोष देख पाओगे तो शायद ये भी बता दोगे कि उसमें कक्षक कितने हैं। और अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो ये बात याद होना चाहिए, एस में एक कक्षक होता है, कितना? एक। और पी में कितने होते हैं? 3 कक्षक। इसी प्रकार डी में कितने होते हैं? 5। ये बात पता होना चाहिए। एफ में 7 होते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं। और फिर ये भी पता होना चाहिए ऊपर एल के मान लिखे होते हैं, किसके मान? एल के। ये मान किसके लिखे होते हैं? एल के। तो वेट पे 0 रख दिया, क्या आएगा? +1 +2। क्लियर? तो इसके लिए क्या होगा? याद है? क्लियर? तो अब देखो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ बना है? किसमें बना है? कितनी कक्षक बनेगी? 1। उसके ऊपर मान क्या है? इतना याद है? क्लियर है? और हमारे इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे बनेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर जो मान देखा है वो कितना है? 0। देखिए कितना मान है? 0। तो यहाँ एम का मान क्या है? नहीं आया तो जिसको नहीं आया पूछ सकते हैं, बता देंगे। क्वाड्रेट वाला था। अब क्या कह रहे हैं, जब तुम्हें उपकोष पता है तो कक्षक भी पता होगा, इलेक्ट्रॉन पता होगा कहाँ है। तो वहां हमें क्या था? पता नहीं है कि कहां पर है। एस में हमारा इलेक्ट्रॉन, कि डी में है, कि एफ में है। तो हम कैसे बताते हैं कि कहां पर है? यहाँ क्लियर है हमारे, एस में ही है, और एस में जब क्लियर है एक ही कक्षक बनाइए, हमारा इलेक्ट्रॉन भी यही होगा, और यही होगा तो उसके लिए सिर्फ एफ का मान क्या होता है? कहीं जाएगा नहीं बोला, इसलिए क्लियर है पॉइंट। ठीक, अब एस की बात आती है कि एस को निकालना है। तो एस के लिए जो अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिया है उसको देख लोगे, जिस इलेक्ट्रॉन पर स्टडी होगी उसको तुम भरोगे कि नहीं भरोगे ऑर्बिटल में, तो तुम्हें भरा हुआ दिखाई भी देगा। और सबको पता है एस का मान होता कितना है? 1/2 1/2 याद रखना चाहिए। कितना होता है? 1/2 होता है। प्लस माइनस सब डायरेक्शन के साथ चलते हैं, 1/2 होता है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? कैसा है? सीधा हरा है, उल्टा वाला है? सीधा का मतलब प्लस के माइनस,
तो एस का मान क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सही आया तो आ गया ना? तो इस तरीके से निकालते हैं। आपको स्कूल का चार्जर